फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ये कैंपेन चला रहे हैं, खुदारा ना करें। आप समझेंगे शायद फ़ौज से डर के एजाज़ कह रहा हो, ना, अल्लाह की कसम ये आपकी बुनियाद है। हिंदुस्तान आपके इसी गलत नज़रिए का फ़ायदा उठा रहा है। कि हमारे MNA आगा साहब ने हज़ारों काम किए और सब लोगों के आवाम के सामने हैं। तो ये सेवरेज का जो निज़ाम है ये हमारे पूरे हलके का। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, बहुत अल्लाह उनको हिदायत दे कि एक शख्स जो वक्त का MNA है, वक्त का उनके पास सीट है और उसके बावजूद वो 9 हलकों पे लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारा मुल्क जो है, आपको पता है कि इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहे। ये मोइनाबाद के लिए राजा एहसान साहब ने बड़ी लड़ाई की है, हत्ता कि इधर तक कि मैं अपनी पार्टी से अलग हो जाऊँगा, मैं पार्टी छोड़ दूँगा। बड़ी लड़ाई की है इन्होंने। सारी पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है और सलीम भाई की मेहनत है, सलीम बलोच की, MP साहब की ना। कोई बड़ा काम या छोटा काम, कोई भी काम हो तो वो पीपल्स पार्टी कराती है। सेवरेज का काम इकबाल भाई, पीपल्स पार्टी सब तमाम मेंबरान मौजूद है और ये काम करवा रहे हैं। जो काम करवा रहे हैं, मोड़ से लेकर कपड़ा गली तक जितना भी मोइनाबाद का टुकड़ा है 2400 फुट का, तो उसके लिए काम आए और आज माशाल्लाह सामने नज़र आ रहा है। पक्की बात बताओ, किस पार्टी की हो? मैं तो PTI का। पक्का मगर देखें सब काम का मेरा शौक़ है, मैं काम करता हूँ। ये काम इबादत है, खिदमत इबादत है। मैं करता रहूँगा। जो नाराज़ होगा अल्लाह उनको खुश रखें, अल्लाह पाक उनको खुश रखें। वो PTI का हो, पीपल्स पार्टी का हो, कहीं का भी हो, लेकिन आवाम की खिदमत होनी चाहिए, आवाम का काम होना चाहिए। यहाँ पर हमारी बदकिस्मती आवाम को तो हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि ये तो आवाम के साथ बहुत जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कोई काम लोग कहते नहीं हुए, कोई कह रहे नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस पट्टी में भी काम हो गया है। जाज भाई, मैं इस पर यही कहूँगा कि जो लोग तनकीद करते हैं ना, उनका काम है तनकीद करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है खिदमत करना, काम करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त मोइनाबाद में खड़ा हूँ और पीछे फ्यूचर कॉलोनी है, UC7 का काम जारी है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है पीछे, इस तरफ आए, ज़रा इस तरफ ले आएँ। ये सेवरेज का काम इकबाल भाई, पीपल्स पार्टी सब तमाम मेंबरान मौजूद है और ये काम करवा रहे हैं। जो काम करवा रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मैंने उस दिन भी PTI के कुछ साथियों से कहा था, मैंने कहा आप काम करें, मैं आऊँगा उजागर करने। वैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ नहीं पसंद तो अलग बात है, मगर कोई भी काम करवाएगा मैं उसे उजागर करूँगा। बहुत सीनियर साथी आज मौजूद हैं, मैं बारी बारी सबसे उनका मौक़िफ़ लूँगा। आया जो ये काम चल रहा है, किस तरह चल रहा है और कितना चल रहा है। हमारे साथ इकबाल भाई पहले मौजूद है, मैं इकबाल भाई का मौक़िफ़ लूँगा, साथ में हाजी साहब का, सबका इंशाल्लाह बारी बारी लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजाज़त जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर जी ये बताएं, ये जो काम चल रहा है ये मेन फ्यूचर कॉलोनी और जो मोइनाबाद को जो रास्ता जोड़ रहा है, इसके बीच का काम चल रहा है सारा? जी बिल्कुल, ये मेन फ्यूचर कॉलोनी हमारी 7 फ्यूचर कॉलोनी का वार्ड 1 कहलाते हैं और ये आपके जो रक्षा मोड़ जिसे हम बोलते हैं, फ्यूचर कॉलोनी डाखाना स्टाफ जो है, वहाँ से लेकर आप पूरी मोइनाबाद में जाकर कपड़ा गली से टच होता है। ये तकरीबन हमने 2400 फीट जो है, ये रनिंग फुट में 2400 फीट जो है ये इसका फासला है। और ये इस इलाके का दरीना मसला था जो काफ़ी सालों से यहाँ पर जो है ना वो इल्तिवा का शिकार था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे MPA मोहम्मद सलीम बलोच साहब के तवस्सुत से वो जब यहाँ पर आए, उन्होंने इस मामले को देखा तो इसके अहकामात किए और आज अल्लाह के फजल करम से उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें बड़ी खुशी है कि अहले इलाका जो है ना इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और जो इनके दरीना मसला है सेवरेज लाइन का, ये 2400 फीट और 24 इंच की लाइन जो है ये यहाँ पे डलने जा रही है और ये इलाके का इंशाल्लाह पानी के सेवरेज का मसला कम से कम इससे हल हो जाएगा। सर तहरीक इंसाफ वाले नाम नहीं लूँगा, मेरे चैनल पर कहते हैं कि माजरत के साथ कहते हैं कि आपको बोलते हैं बरसात में कुछ चीज़ें नज़र आती है, निकलते हैं, कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले काम इसलिए करवा रहे हैं, कहते हैं ये टाइम नहीं है काम करवाने का। इस पे क्या कहेंगे? इजाज़ भाई, मैं इस पे यही कहूँगा कि जो लोग तनकीद करते हैं ना, उनका काम है तनकीद करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है खिदमत करना, काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह जो बरसात के हवाले से बात करते हैं, वाकई ऐसा है, कुछ लोग जो इलेक्शन में आते हैं 10 दिन रह जाते हैं, आ जाते हैं, अपने फेनाफ्लेक्स लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, सोच रहे जी हम इलेक्शन लड़ रही है करे होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स
पार्टी के वर्कर आपको साल के 365 दिन जो है वो नज़र आएंगे। और मेरे ख्याल में आप ख़ुद जो है ना आप उनके साथ ज़्यादा रहते हैं, तो आप भी इस चीज़ की मेरी जो है ना तायीद करेंगे कि साल के 12 महीने हम आपसे कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। इस इलाके में 6 महीने से तो इलेक्शन नहीं होता, 7 महीने से नहीं होता, लेकिन हम और आप जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर, चाहे वो पेवर ब्लॉक के हवाले से काम हो, चाहे वो सेवरेज के हवाले से हो, या पानी पीने के हवाले से मतलब उसका काम हो, या कोई भी बड़ा से बड़ा इशू हो, चाहे नदी के हवाले से हो, उसमें हम साथ साथ रहें, तो आप उनको बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, जो लोग ये कहते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं, और वो आवाम की आंखों में धूल झोंक दे। और अब आवाम जो है वो ऐसी नहीं है कि इनकी बातों में आ जाएगी, इनके नए वादों में, इनके तब्दीली के नारों में आ जाएगी। यहाँ पर लोग काम मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, ये यूसी जो है ना, ये यूसी नहीं, ये मेरा घर है, और अपने घर का ख्याल रखना हम सब का काम है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। उसके जो भी मसले मसाइल है उसको हम हल करेंगे इंशाल्लाह, करते रहें और करते रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया इकबाल भाई। पीटीआई वालों ने बिजली के लिए एक एफर्ट की, कोशिश की, रास्ता बंद किया, के इलेक्ट्रिक जाके मिले। मैंने गवाह है वो ख़ुद इस बात के कि मैं गया कवरेज करने, मैंने उन्हें कहा आप बुलाते नहीं तो वो अलग बात है। इकबाल भाई मुझे बुलाते हैं तो मैं आऊँगा। इसी तरह पीटीआई वालों ने मुझे नहीं बुलाया और मैं ख़ुद गया। ये इसके बिलाल नियाजी हो गया, नेमत स्वाति, XYZ जो भी है, मैं ख़ुद गया और मैंने कवरेज की। मैंने कहा अगर अच्छा काम करोगे तो मैं उजागर करूँगा। मेरे साथ हाजी साहब मौजूद है। मैं कहूँगा छोटे लफ्ज़ों में इस वक्त जो काम हो रहा है, और बहुत से लोग मैं इलाके में पता कर रहा हूँ तो हाजी साहब का बड़ा वो कर रहे हैं, कहते पीपल्स पार्टी वाकई काम करवा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब कुछ ऐसी बात करें कि तहरीक इंसाफ वालों के लिए कुछ नई सी बात। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं खिलाफ ना करें मेरी बात। मैं सलीम बलोच का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी टीम का। मैं वार्ड 1 का सदर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मेरे जनरल सेक्रेटरी, मेरे वाइस, वो नैब सदर सारे मौजूद हैं मेरा। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके मेहनतों से और इकबालुद्दीन के मेहनतों से ये काम हुआ है। ये इतराज़ और शिकायत तो सारे करते हैं, एक मैं नहीं, लेकिन मेरा ये आदत है कि मैं किसी को बुराई नहीं कहता हूँ, ना मेरा आदत है। काम का मेरा शौक़ है, मैं काम करता हूँ। ये काम इबादत है, खिदमत इबादत है। मैं करता रहूँगा। जो नाराज़ होगा अल्लाह उनको खुश रखें, अल्लाह पाक उनको खुश रखें। लेकिन मैं ख़ुद सलीम बलोच से 2 बार नाराज़ हो गया हूँ इस लेन के लिए, लेकिन उससे ये काम कर दिया। मैं उनका दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरा पूरा टीम, मेरे वार्ड के जितने भी मेंबरान हैं, उन सब सलीम बलोच का और इकबालुद्दीन का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शुक्रिया हाजी साहब। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है काम चल रहा है और मैं कोशिश करूँगा हम आगे थोड़े से आ जाएँ, ये अपना इनका काम भी जारी रहे, थोड़े से हम आते रहेंगे ताकि मेरा कैमरामैन दिखा सके कि काम जारी है और आप ये लोग काम कर रहे हैं। और छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपसे दोबारा मिलने वाला हूँ कुछ और साथियों के साथ। यूसी नायब सदर मौजूद है एहसान राजा साहब। ये भी काफ़ी माशाल्लाह पॉपुलर हैं, पीछे इनका घर भी है और ये इन्होंने यहाँ पे रखवाया हुआ है सारा मामला। मैं इनसे जानना चाहूँगा, एक अर्से से पीपल्स पार्टी में मैं देखता आ रहा हूँ कि इस पार्टी में रहते हुए कितने काम करवाएं या किस तरह के काम हुए, क्योंकि सलीम बलोच एक ब्रांड है, एक आगा रफ़ीउल्लाह साहब भी हैं पीपल्स पार्टी से, वो भी इन दिनों में बड़ा काम करवा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा ये जो काम हो रहा है इसके हवाले से क्या कहेंगे। हमारे साथ मलिक हाकिम साहब भी आ चुके हैं, उनसे भी इंशाल्लाह मौक़िफ़ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये बताएं, ये जो इस वक्त काम हो रहा है, आप इससे पीपल्स पार्टी करवा रही है, आपकी पार्टी करवा रही है, इससे आप कितना मुतमईन हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को, लोगों को, कि जो लोग बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ये इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही है, बल्दियाती इलेक्शन करीब आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये इसलिए करवा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ भाई, इससे पहले आपने हाजी साहब से और इकबाल भाई, दुनी भाई से भी सवाल जवाब किए हैं आपने, और मैंने सारी बातें आपकी सुनी। बात ऐसी है, इस मोइनाबाद में बात यह है कि जितना भी काम हुआ है, इससे पहले अगर सुई गैस मोइनाबाद में आया है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ने करवाया है, और अगर इससे अलावा मोइनाबाद यूसी में या इलाका में, हल्के में, मलीर में, डिस्ट्रिक्ट में बिजली आई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई है। और इससे पहले जहाँ पर मकसद हमारे सेवरेज का निज़ाम नहीं, नालों का निज़ाम होता था, हमारे हाजी गुलासन साहब यहाँ पर काउंसलर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते थे,
तो ये काम भी सेवरेज का निज़ाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर चुकी है, और इससे पहले ये हमारे कच्ची आबादियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही काम करवा चुकी है, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही काम करवाएगी। बात रह गई, बात यह है कि किसी की पार्टी के ख़िलाफ़ बात करना मैं नहीं कहूँगा कि किसी पार्टी, हम लोग काम पर यकीन रखते हैं और इज्तिमाई काम पर यकीन रखते हैं। दूसरी बात रह गई कि इलेक्शन की, तो इलेक्शन बजान कैंसिल हो चुके हैं और हम 3.5 साल से लगे हुए हैं। हमारे MP सलीम बलोच जब से बने हुए हैं, तो ये पूरे जितने 4 वार्ड हैं, थोड़ा सा हमारा UC ये वार्ड 1 का काम थोड़ा सा मकसद जो डिले हो चुका था, या ये समझ लो सुस्त रवैया हो चुका था। बाकी 3 वार्डों में आप तकरीबन 7 साढ़े 7 करोड़ का सलीम बलोच काम करवा चुके हैं। बाकी इससे हमारी UC से हट के हमारे MNA आगा साहब ने हज़ारों काम किए और सब लोगों के आवाम के सामने हैं। तो ये सेवरेज का जो निज़ाम है, ये हमारे पूरे हलके का, ये किसी इज्तिमाई इलाके का या किसी एक फ़र्द का, किसी पार्टी का या किसी PTI वाले का, तंजीम का काम नहीं करवा रहे हैं। ये पूरे मोइनाबाद का एक दरीना मसला था और 40 साल से ये मसला जा रहा था कि आज 40 साल के बाद 24 इंच की लाइन मोइनाबाद में पहली दफ़ा ये डल रही है। तो ये हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करवा रही है और हमारे MP सलीम बलोच ही करवा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा आगे हमारे पास काफ़ी काम है जो 3.5 सालों से हम लोगों ने जिसमें मकसद एप्लीकेशनें वगैरह दिए हैं, तो वो काम भी मकसद बात यह है कि अभी होने वाले हैं अनकरीब। तो इसमें इलेक्शन की बात कोई नहीं है। बाकी रहा कि आपने बात किया, तो ये बात भी आपने सच बोला कि वो लोगों ने कहा कि यार बरसाती मेंढक, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है, हमें अच्छी लगी है। तो जब इलेक्शन आते हैं तो हज़ारों मेंढक बरसात में सामने आ जाती है। बाकी पीपल्स पार्टी का वर्कर ये मेरे साथ जियाले खड़े हुए, काफ़ी अब्दुल्ला है, नईम है, कामरान भाई है, ये हमारे इकबालुद्दीन भाई हैं। इनकी शक्ल में मकसद ये काफ़ी दराज से, ये 15-15, 20-20 साल से मकसद ये पीपल्स पार्टी के यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के वर्क कर रहे हैं। यहाँ हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वगैरह प्रोग्राम काफ़ी हम लोगों ने किए हैं। ज़कात कमेटी के मिसाल के तौर पे चेयरमैन वगैरह हमने दिए हैं। इसी तरह हम लोगों ने वाटर के यहाँ काम दिया, फेवर ब्लॉक हम लोगों ने किया, CC हम लोगों ने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा जो लायामल हमारे मकसद बात ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो सूरत में हमें मिले हैं वो बड़े एक्टिव और बड़े मेहनत वाले लोग मिले हैं, मलक साहब और इकबालुद्दीन की शक्ल में। तो हमारे जो MPA साहब है उसको ख़ुद एक काम करने का और बात ये है कि काम करवाने के एक जुनून है, एक शौक़ है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे आपसे वादा है और आवाम से वादा है कि हमारी पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और हम खिदमत करते रहेंगे। शायद वो किसी को पसंद आए या ना आए, मगर हम आवाम के लिए भाईजान काम करते हैं और करते रहेंगे। शुक्रिया। एहसान राजा भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें कही और बहुत चीज़ों को उजागर किया। मैं नाम नहीं लूँगा, एक पार्टी ने मुझे कहा था कि मैंने कहा काम क्यों नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा यार हमें फ़ंड नहीं मिला, हमने काम नहीं करवाया। मैंने कहा यार ये कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करके आवाम से बात करोगे कि मुझे फ़ंड नहीं मिला, मैंने काम नहीं करा। वो बोलेगा भाई आपके अगर इख्तियार में पैसा ही नहीं है, फ़ंड नहीं है, तो फिर आपको वोट देने का फ़ायदा क्या। सवाल तो ये पैदा होता है। ज़ाहिर सी मैं अक्सर कहा करता हूँ ये बल्दियाती इलेक्शन इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ की लड़ाई नहीं है, ये आपके हुकूक की लड़ाई है। अगर आपके हुकूक के लिए कोई बात नहीं कर सकता फिर फ़ायदा ही नहीं है। मादरत के साथ मैं हमारे साथ एक और शख्सियत भी मौजूद है मलक हाकिम से। पहले मैं उनका भी छोटा सा मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। रमज़ान भाई, बड़े रमज़ान अब्बासी भाई बड़े फेमस हैं और मैंने कई बार कहा है, बड़े इनकी भी खिदमत है, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत का जो हद है वो जुनून है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान भाई कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह। मुझे पता है आपको बात करने से एलर्जी है, 2 वर्ड्स बोले इनका इस काम के बारे में। कैसे आपके इलाके बड़े काम करवा रहे पीपल्स पार्टी, क्या कहेंगे? से ये सारी पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है और सलीम भाई की मेहनत है, सलीम बलोच की, MPA साहब की ना करवा रहे हैं काम। अच्छा, शुक्रिया रमज़ान भाई। अक्सर मुझे कहा करते हैं स्क्रीन के बैक साइड पे कि मुझे ना लाया करें। हमारे साथ मलक हाकिम साहब मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा जो काम करवा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है इनका एक साथ का एक पैनल है पीपल्स पार्टी का और इनका, तो ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए जो काम हो रहा है इसके हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह फ्यूचर कॉलोनी, जाहिर सी बात है आप PC एरिया का हिस्सा हैं, तो क्या कहेंगे इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और आपका एक इत्तेहाद भी है और इसके बारे में क्या कहेंगे जो काम तेज़ी से हो रहा है? तो लगता है सर आप लोग ब्रांड बनने वाले हैं इंशाअल्लाह। इजाज़ भाई ऐसा है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में जो है ये 40-50 साल में मेरे जब से इस इलाके का रहिशी हूँ तो ये पहली दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे काम होने लगे हैं। और इसका क्रेडिट जो है पीपल पार्टी का तो है, लेकिन इसका असल क्रेडिट जो है वो सलीम कनवती को जाता है कि जिन्होंने
इलाके के लिए इतना फ़ंड वाफर किया है, और ख़ास करके उन्होंने इकबाल भाई और मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है कि आप हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे इलाके में काफ़ी, और ये मोइनाबाद के लिए राजा एहसान साहब ने बड़ी लड़ाई की है, हत्ता कि इधर तक कि मैं अपनी पार्टी से अलग हो जाऊंगा, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, बड़ी लड़ाई की है इन्होंने। तो इनको भी मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ। बाकी ये है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसी बात नहीं है कि कोई पार्टी काम नहीं करवाती है, पार्टी काम करवाती है, लेकिन पार्टी के अंदर काम करने वाले लोग होने चाहिए। तो इंशाअल्लाह अभी हमारी एक टीम, हम इस वक्त पीपल पार्टी के सिंध के अंदर एक हुकूमत है, ज़ाहिर है उसके पास फंड है, इस बात से तो कोई दो राय नहीं है, इसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन अब जो हमारी टीम बनी है वो ऐसी बनी है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी इस वक्त मरकज़ और यानी कि अपने इलाकों में हम सब मिल के एक पब्लिक की जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने की इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता ये है कि जिस तरह इसके अपने सलीम बलोच के बाद जो है अब इंशाल्लाह हकीम बलोच भी यहाँ आ रहे हैं इंशाल्लाह, और वो भी किंग हैं कामों के, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, ग्रेट आदमी है। तो इंशाल्लाह मेरे को लगता है कि इस इलाके की किस्मत जाग गई है इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह इतने काम होंगे, लेकिन सब्र से हमें काम लेना पड़ेगा। और मेरा पैगाम उन भाइयों दोस्तों के लिए है कि अभी मैंने ये झोली पकड़ी है, इसके अंदर रेबड़ियाँ हैं या छोले के दाने हैं या कुछ भी है, मैं मुट्ठी भर के पहले एक बंदे को दूंगा, फिर आगे जाऊंगा, ऐसे तकसीम करते करते मिलेगा तो सबको। लेकिन अगर सब ये कहें कि एक ही मुट्ठी एक ही दफ़ा सबको मिल जाए तो मेरा ख्याल ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इंशाल्लाह कम सबके होंगे। मैं मुख्तसर की तरफ आता हूँ। अब जो लोग एतराज़ करते हैं, जो पार्टियों वाले, उनका शोबा है, उनके अंदर एतराज़ के बगैर और कुछ है नहीं। अच्छा, वो कहते हैं 4 साल आपको वक़्त मिला, 4 साल में आपका पॉइंट ऑफ ज़ीरो, आपकी पॉलिसी ज़ीरो। अच्छा, 4 साल के बाद सबूतों के साथ आपके पास ये ऑब्जेक्शन लग गया कि आपके पास अपनी पॉलिसी बयान करने के लिए बचा कुछ नहीं है, आपकी कारकर्दगी बिल्कुल है नहीं, आपने एक जेब से ख़त निकाल के लहरा दिया कि जी हमें तो साजिश का शिकार हो गए। तो 4 साल पहले कौन सी आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी? बड़ी अच्छी बात है कही मलिक हाकिम साहब ने। मैं आज थोड़ा सा सोशल मीडिया के उन लोगों से भी मुखातिब हूँ। अच्छा, मैं एहसान राजा के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। काफ़ी अरसे से मैं इनकी एक्टिविटी देखता था। मैं जब तक काम नहीं था सामने तो मैं नहीं आया, आज इन्हें यहाँ पे काम नज़र आया तो मैं आ गया। दूसरा, मैं सोशल मीडिया के हर उस वर्कर से मुखातिब हूँ, किसी भी पार्टी से भी, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ये कैंपेन चला रहे हैं, खुदारा ना करें। आज समझेंगे शायद फ़ौज से डर के एजाज़ कह रहा हो, ना, अल्लाह की कसम ये आपकी बुनियाद है। हिंदुस्तान आपके इसी गलत नज़रिए का फ़ायदा उठा रहा है और आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़, आपके मुल्क के ख़िलाफ़ जो गाली गलोच इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। बराए करम फ़ौज के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड ना चलाए, बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये आपके लिए आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा कि आप किस ख़तरे में वो जो कर रहे हैं। मैं, हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं उनका नाम भी जानना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी में क्या होता है वो बताएँगे इंशाल्लाह, और काम जो हो रहा है उसके हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अपना नाम बताएं। अब्दुल्ला मेरा नाम है। अब्दुल्ला भाई, पीपल्स पार्टी में किसी ओहदे पे वर्कर है, मोहब्बत है, क्या है ज़रा ये बताएं। मैं साहबका अहदेदार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यूथ विंग का यहाँ सदर था, यूसी का। मैं अपने पार्टी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर मोहम्मद सलीम बलोच साहब का, जिसने हमें ये काम ला के दिया। और ये काम 4 साल से हमारी परेशानी थी, तो परेशानी का। अच्छा सर, आप यहीं रहते हैं? जी जी, मेरे ये सामने। तो सर वाकई आपके इलाके वाले भी खुश होंगे जब आपके काम हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इलाके वाले बहुत खुश हैं इस काम से। अगर मैं आपका और एहसान राजा के लिए एक और वो करूं, इस तरह के वो बनाऊं, तो इलाके वालों से फिर मुझे मिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताकि आप लोगों का, जाहिर सी बात है, आपका मौक़िफ़ तो आ रहा है, आपके आवाम का मौक़िफ़ भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप आएँ, आप किसी टाइम भी आएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको अपने बुजुर्गों से भी मिलाएंगे, आपके अपने इलाके से भी आपको मिलाएंगे और आप उनका भी मौक़िफ़ देख लेंगे। कोई पैगाम ऐसा पार्टी को, अपने लोगों को किसी हवाले से देना चाहे तो? मेरा ये पैगाम है ख़ासकर अपने इलाके के लोगों को कि खुदारा, क्योंकि हमने जब भी देखा है कोई बड़ा काम या छोटा काम, कोई भी काम हो तो वो पीपल्स पार्टी कराती है। तो मेरे लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि आने वाली 25 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, ख़ासकर ज़िमनी इलेक्शन,
अगर इसको में हम भूल जाएँ तो गलत है। जैसे हमारे यहाँ से खान साहब लड़ रहे हैं और उसके मुकाबला हमारे 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 जो कैंडिडेट है वो हाकिम साहब हैं, तो अपना हकीम बलोच साहब। तो अगर खान साहब जीत भी जाते हैं यहाँ से तो इनको मैं ये भी बात बता दूँ कि वो सीट फिर छोड़ेंगे, दोबारा फिर इलेक्शन होगा। तो खुदारा अपना वोट ज़ाया ना करें और अपना टप्पा तीर पे लगाएं ताकि आपके मज़ीद भी काम हो, पेवर बुला के या और काम है ताकि सेवरेज काम है ताकि वो भी हो जाए इसके बाद जो काम है। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के एक और साथी भी मौजूद हैं, हम सजाद भाई से भी इनका मौक़िफ़ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये बताएं, पीपल्स पार्टी में किसी ओहदे पे रहे, मोहब्बतन रहें, किस उस पे रहें, मुझे ज़रा बताएं। सर पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है और वर्कर हूँ मैं पीपल्स पार्टी का। माशाल्लाह। क्या कहेंगे एहसान भाई, इकबाल भाई, XYZ जितने भी पीपल्स पार्टी के और मलक हाकिम, इनके लिए क्या कहेंगे या पैगाम क्या देना चाहेंगे आवाम के लिए या आपके इलाके से जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े या कुछ जाहिर सी बात है लोग भी खड़े, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी काम करवा रही इस वक्त। सर ये हमारे इलाके का सबसे देरीना मसला ये सेवरेज का था। ये हमारे मोइनाबाद का मेन एंट्रेंस है और यहाँ से इसके साथ हमारी जनाज़ागाह अटैच होती है, हमारी मस्जिदों का रास्ता है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो इसके लिए हम लोग आज 4-5 साल से इलाके वाले भी बातें कर रहे थे, हमारे पार्टी वालों को भी बातें सुना रहे थे। फिर इसके लिए हमारे एहसान राजा भाई, अब्दुल्ला भाई, हमारे जितने भी वर्कर हैं, इन ये लोग 4-5 साल से हम लोग साथ मिल के लगे हुए थे, कभी DMC कभी MPA आगे पीछे। फिर जब हमारा पैनल बना बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, उसमें इकबाल भाई आ गए, हाकिम भाई आ गए, इनको हमने बताया तो ये सारे मिल के एक ग्रुप की शक्ल में इन लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास ये काम आ गया और सही मतलब जो काम जिसको बोलते हैं उस तरीके से आया। एक तो होता है खाली मुंह बंद करने वाली बात, लेकिन पहले हमारे पास 12 इंच की लाइन थी, आज माशाल्लाह 24 इंच की लाइन आ गई। और पहले ये बीच में कुछ लोग जो काम कराने वाले वो एक छोटे सा जो टुकड़ा है उसके बारे में लगे हुए थे, तो इन लोगों ने कहा काम करना है तो ऐसा हो कि हमारी नस्लें भी याद करें। तो हमारा मेन फ्यूचर मोड़ से लेकर कपड़ा गली तक जितना भी मोइनाबाद का टुकड़ा है 2400 फुट का, तो उसके लिए काम आया और आज माशाल्लाह सामने नज़र आ रहा है, काम शुरू हो गया है, कर रहे हैं। तो इसमें हमारे इलाके के लोग भी बहुत खुश हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, भले वो किसी भी पार्टी से किसी भी जमात से हों, वो काम जो अच्छे लोग हैं वो लाजमी बात है अप्रिशिएट करते हैं। तो इसमें मैं इनका अपने सारे जितने भी भाई हैं, एहसान राजा भाई, इकबालुद्दीन भाई, मलक हाकिम, अब्दुल्ला भाई, जितने भी जिन्होंने भी कोशिश की है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर अपने MPA सलीम बलोच साहब का कि चलो देर से ही सही लेकिन शुक्र है उन्होंने काम दिया और अच्छा तक काम दिया। एक तो होता है, मैंने आपको पहले कहा कि वो 2-4 पाइप दे देते और ख़ाली पानी बंद करने का कल 6 महीने बाद साल बाद फिर होता। अभी इंशाअल्लाह ये हमारा परमानेंट हल हो गया है काम। तो मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अभी आप समझ जाएं हमारे इस पैनल को। हमारे यहाँ लाजमी बात है काम होगा, शुरू से काम पीपल्स पार्टी करा रही है और आइंदा भी पीपल्स पार्टी कराएगी, दूसरा कोई बंदा नहीं करा सकता। इससे पहले 4 सालों में हमारा MNA यहाँ से थे, लेकिन उन्होंने बस एक जो बल्दियात का काम होता है उस टाइप का काम किया, गलियों में फेवर ब्लॉक लगा दिए या स्ट्रीट लाइट लगा दी। ये कोई मतलब वो एक काउंसलर भी कर सकता है। तो अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि इलाके का मुस्तकबिल अपना मुस्तकबिल। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस बल्दियाती इलेक्शन में भी इस पैनल को फुल सपोर्ट करें और इनको कामयाब करें। और ज़िमनी इलेक्शन में हमारे हकीम बलोच साहब हैं, उनके लिए जो है हम भी मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वर्क करेंगे और लोग भी हमारे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़िमनी इलेक्शन में हम जीत जाएंगे और आगे मुस्तकबिल भी हमारा पीपल्स पार्टी का है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारे मतलब इस काम को और हमारे वर्करों को और हमें मतलब आपने अप्रिशिएट किया और इसको आगे सोशल मीडिया तक आप पहुँचा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इकबाल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? इकबाल भाई। बिल्कुल जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ एजाज़ भाई, आपके तवज्जुह से अपने मोइनाबाद के अवाम से, ख़ास तौर पर अपने UC7 फिजर कॉलोनी के अवाम से कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया अपने मफादात के लिए कि अपने मफादात की जंग लड़ें। जैसे कि आपके सामने कि अभी NA 237 के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस NA 237 के इलेक्शन में
PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मत ये है कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़ नहीं रहे बल्कि हरदर्मी कर रहे हैं। हरदर्मी मैं इसलिए कहता हूँ कि वो इस वक्त भी MNA हैं, अपने सीट पर हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे और एक हल्के से नहीं 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे भाई। सर इमरान खान की बात कर रहे हैं? ये मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। बहुत अल्लाह उनको हिदायत दे कि एक शख्स जो वक्त का MNA है, वक्त का उनके पास सीट है और उसके बावजूद वो 9 हल्कों पे लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारा मुल्क जो है, आपको पता है कि इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हर तरफ सैलाब की तबाही मची हुई है। KPK में आप देख लें, आप सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, ख़ुद कराची में देख लें कि हमारे बल्दियात इलेक्शन जो है वो डिले हो गए सिर्फ इन हंगामी सूरत हाल की वजह से। अब अगर इस सूरत में वो 9 हल्कों पे इलेक्शन लड़ेंगे, चले 9 हल्कों में वो जीत जाते हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं। ये कराची है मेरी जान, इंशाल्लाह यहाँ पर लोग सोचते हैं, समझते हैं और इंशाल्लाह फ़ैसला सोच समझ के करते हैं। यहाँ से 9 जब जीतेंगे तो क्या करेंगे? दोबारा रिज़ाइन देके एक सीट पे रहेंगे। भाई एक सीट पे तो वो पहले से हैं, इसका मतलब ये वो एक ऐसा शख्स है जो ज़हनी मरीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ ज़हनी मरीज़ है जो इतना सब कुछ करने जा रहे हैं और इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा उसको सीट को छोड़ना, तो मैं आपके तवज्जुह से अपनी बात को मुख्तसर करूँगा कि अवाम से कहता हूँ कि NA 237 में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच साहब को मौका दें, उनको जिताएं, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह MP हमारे ये सारा काम आप देख रहे हैं, इतने ये हमारे दरीने मसले हो रहे हैं। अगर MPA भी हमारा हो, UC भी हमारी हो और अल्लाह करे MNA भी हमारा आ जाए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इजाज़ भाई, इंशाअल्लाह मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं कम से कम हमारे इस इलाके के जो है ये दरीना मसाइल जो है, चाहे वो पानी का, पीने का पानी का मसला है, चाहे सेवरेज का मसला है, चाहे बिजली का मसला है, या चाहे रोड प्योर ब्लॉक और रोड का मसला है, वो सब के सब इंशाल्लाह हल होंगे। ये आपसे बात है। शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक ने आजकल जो लगाया हुआ है उस पर भी वो किए हुए, इंशाल्लाह ये भी मैं पीपल्स पार्टी के सामने रखूँगा किसी टाइम। और मैं पहले एहसान राजा साहब के 2 वर्ड्स चाहूँगा, मैं पूछना चाहता हूँ। सर एहसान राजा साहब ये बताएं, मैं आऊँगा एक दफ़ा दोबारा, मैं आप कुछ आपके जो वर्कर हैं या आपके इलाके वाले उनका मौक़िफ़ जानने के लिए आपको साथ लेके जाऊँगा, जाएंगे? इंशाल्लाह इजाज़ भाई आप बिल्कुल आएँ। आप हमारे वर्कर के पास ना जाएं, क्योंकि वर्कर मेरे पार्टी के होंगे, वो हमेशा अपनी पार्टी की तारीफ़ ही करेंगे। कोई बात ये है कि अपनी पार्टी की बुराई नहीं करेगा। आप इंशाल्लाह ताला आओ, और अभी भी ये हमारे पार्टी के मकसद वर्कर मेरे यहाँ खड़े हुए हैं और आवाम वहाँ खड़ी हुई, इनमें से आप किसी से भी बयान ले सकते हैं, एक आध बंदे से आप बयान ले लें। और आप जब भी आओ इलाके में, अल्हम्दुलिल्लाह बात यह है कि हम इतना कहेंगे, अगर हमने किसी को सहूलत नहीं दी है, यहाँ अगर किसी को रिलीफ़ नहीं दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बात है कि अपने पार्टी से किसी को तकलीफ़ नहीं दी है। चलें शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह अगला, क्योंकि आज का जो वो है वो काफ़ी लंबा हो गया, मैं इनके एक वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के, मैं उनसे भी बात करूंगा और फिर एक दिन ऐसा तय करेंगे इंशाल्लाह, इस इलाके का मौक़िफ़ जानेंगे, आवाम का मौक़िफ़ जानेंगे कि वो पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहते हैं, एहसान राजा साहब के बारे में, यहाँ के इकबाल भाई खड़े हैं, सब के बारे में इंशाल्लाह, अब्दुल्ला भाई जितने भी हैं, मैं उनके बारे में मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताएं। नेक मोहम्मद स्वाति। अच्छा नेक भाई, आप वर्कर भी हैं, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि आप पीपल्स पार्टी के, जिस तरह एहसान भाई ने कहा कि बुराई तो नहीं होगी ना, तो लिहाजा ये बताएं, आपके इलाके का अगर कोई काम नहीं होता तब भी आप पीपल्स पार्टी के सामने खड़े होकर आवाम के लिए बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल की बात है। पार्टी का वर्कर हूँ, कोई भी काम अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले कोई काम लोग कहते नहीं हुए, कोई कह रहे नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस पट्टी में भी काम हो गया है, इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो गया है, और इंशाल्लाह इससे और भी जितने भी काम होंगे इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। और ये हमारे इकबालुद्दीन साहब, मलक हकीम जरदारी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, और दूसरा हमारा सलीम बलोच साहब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने काम स्टार्ट कर दिए, हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं। उसने काफ़ी इलाकों में काम कर दिया, इंशाल्लाह हमारा ये काम भी स्टार्ट कर दिया है, और काम इंशाल्लाह जो नहीं होगा इंशाल्लाह उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सलीम बलोच साहब इंशाल्लाह काम करेंगे। शुक्रिया। इलाके वाले पीछे खड़े, शुक्रिया शुक्रिया। सर क्या नाम है, मैं यहाँ पे इलाके वाले भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई नाम क्या है? रहमतुल्लाह। पक्की बात बताओ, किस पार्टी के हो? मैं तो PTI का। पक्का मगर देखें सपोर्ट अभी इसलिए कर रहे हैं पीपल का कि भाई बहुत अच्छा मादरत के साथ, इसलिए नहीं कि पीपल्स पार्टी वाले खड़े इसलिए तो नहीं बोल रहे हो? नहीं ये सारे हमारे भाई है, हमारे को जो काम कर रहे हैं हम उसका साथ देंगे। ईद वाले दिन इधर पानी होता था,
गंदा पानी होता था, लोग नमाज के लिए नहीं जा सकते थे। आज वो काम सही हो रहे, तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सलीम बलोच का भी, इकबाल भाई का भी और अब्दुल्ला भाई का। मेरे इस चैनल के थ्रू ईद के दिन मैंने एक लड़के की वीडियो बनाई थी और उस लड़के ने तहरीक इंसाफ से बड़ी शिकायतें की थी। फिर लोगों ने कहा कि यार ये आप करवा रहे हो। हमारे साथ कोई और साथी हैं इलाके के? अच्छा सबर, एक और साथी हैं फारूक भाई, आप पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं? मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, बड़े शुरू से हूँ। जब से मैंने होश संभाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही हूँ और इंशाल्लाह मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ घर है हमारा। सबसे बड़ा हमारा ये सेवरेज का मसला था, यह हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल किया। बहुत बड़ा मसला था हमारे सेवरेज का और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने सलीम बलोच का और इकबाल भाई का, एहसान राजा का और जो है ना हकीम साहब का कि हमारा ये बड़ा मसला था, ये हल कर दिया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कामयाब है शुरू से, और भी मज़ीद काम करेंगे। ये जो काम हो गए इसके बाद हमारे मोहल्ले में और काम भी करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं जी, मैं फिर उस पर बात करूंगा। आया अगर ये पीपल्स पार्टी काम नहीं करवाती तो आप अपने इलाके के लिए इनके सामने खड़े होते? इंशाल्लाह अगर पीपल पार्टी काम, पहले तो ये बात गलत नहीं करवाती, अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम नहीं करवाती, हम तो अपने इलाके के लिए पीपल पार्टी को, अपने यानी कि कायद को कहेंगे कि भाई ये काम सामने खड़े होते कि भाई मेरे इलाके का काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरे लोग नाराज, ऐसे खड़े होते बताएंगे कि भाई आपको जो है ना ये काम जो है ना करना है, मतलब ये काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैंने इसलिए ये कहा, अक्सर कहा करते हैं यार ये नज़रियाती लोग हैं, बस पीपल्स पार्टी में कुछ देखा नहीं है, काम तो वो करवाते नहीं हैं और ये इन्होंने पता नहीं किस तरह ब्रेन वॉश किया इनका, बस वो करते हैं। तो लिहाजा मैंने सवाल इसलिए किया कि आया काम ना हो तो सामने खड़े होंगे। जाहिर बात मैं खड़ा हूँ, मैंने जिस पार्टी को एक दफ़ा वोट डाला था मैं उसके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने बड़ा एतराज़ किया, मैंने कहा मैं बोलूँगा। उन्होंने बोला कि आपने गलत किया। मैंने कहा क्यों गलत किया, मैं अपने हुकूक के लिए खड़ा हूँ। यहाँ तक मैंने एक सरकारी बंदा अपने घर के सामने पानी खड़ा था, उसने इस चैनल पर बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी नौकरी को ख़तरा हो सकता है। मैंने कहा कोई ख़तरा नहीं होगा, अगर ये अपने हुकूक के लिए खड़ा नहीं होगा। एहसान राजा के सामने, घर के सामने अगर पानी खड़ा होगा तो क्या एहसान राजा का पड़ोसी आके बात करेगा? यही बात करेगा ना, क्या ये सरकारी मुलाजिम है? जाहिर सी बात है जिसको तकलीफ होगी वो बात करेगा। सर आप कंटिन्यू करें, आप क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस ये पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप जो है ना, आपका काम जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही है और इंशाल्लाह हम हर पार्टी से कहूँगा जो पार्टी काम कर रही है, लेकिन हमारे हिसाब से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है हमारे इस यूसी में, इलाके में, कोई पीटीआई वाले हो, कोई पार्टी हो, इतना बड़ा काम जो है ना ये किसी पार्टी ने नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। शुक्रिया। हमारे साथ नईम तलोनी साहब मौजूद हैं, बाकी तफसीरतन वो बताएंगे पीपल्स पार्टी में किस उस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पूरा नाम? नईम तनोली। नईम तनोली भाई, पीपल्स पार्टी में किसी ओहदे पे या वैसे ही मोहब्बत है, क्या है? सीनियर नायब सदर। नायब सदर हैं, अच्छा कितने अरसे से? हो गए तकरीबन साल तो हो गए। सर इस पार्टी में आने के बाद क्या खूबी देखी? पार्टी में तो मैं बचपन से हूँ। अच्छा। जब से मतलब होश संभाले हम लोगों ने, और जब मोहतरमा साहिबा थी तो उसके बाद हम उससे मोहब्बत थी, मोहब्बत की वजह से हम अभी तक पीपल्स पार्टी में। सर मोहब्बत के अलावा काम के हवाले से अगर बात की जाए, काम के हवाले से तो पीपल्स पार्टी एक कैम्प से काम करवाती है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। ठीक है, जिस इलाके में जाओगे पीपल्स पार्टी के इनामों का काम करवाती है। पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई पार्टी काम नहीं करवा सकती। जब तक सिंध हुकूमत है, ठीक है, तब भी करवाती रहेगी, नहीं भी होगी तब भी करवाती रहेगी। पीपल्स पार्टी में ये खूबी बहुत है। शुक्रिया। इलाका मकीनों में से एक साथी मौजूद हैं और मैं इनसे इनका नाम भी पूछूंगा और किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पसंद करते हैं, वो भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम क्या है? मेरा नाम अल्ताफ़ शाह है। अच्छा, कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं या वोट करते हैं, सपोर्ट? हमें सब पार्टियाँ पसंद है, बहरहाल हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो काम पीपल्स पार्टी करवा रही है इसके बारे में बिल्कुल अप्रिशिएट है। इनका 5 सालों में पहला काम हो रहा है जो इन्होंने किए, बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं और अच्छे काम किए इन्होंने। और ये बहुत दिलेरना मसला था हमारा, और सलीम बलोच का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसकी बदौलत हम एहसान राजा का करते हैं जिन्होंने ये काम करवाया हमारे लिए इलाके का। और सजाद तनोली हैं, इन्होंने बहुत भागदौड़ की है हमारे लिए, इलाके के लिए। तो बिल्कुल भाई ये 5 सालों में पहला काम हो रहा है पाकिस्तान पीपल पार्टी का, हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारे इलाके के लिए कुछ काम हो सके।
शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है, कहीं थे तहरीक इंसाफ से। और आप आएंगे आगे? ये तो हमारे अच्छा, हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, आया जो पीपल्स पार्टी काम करवा रही, इसके बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इसी इलाके के रहिशी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के सोशल वर्कर हैं। अच्छा, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यार हम अवामी नुमाइंदों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, कहीं का भी हो, लेकिन आवाम की खिदमत होनी चाहिए, आवाम का काम होना चाहिए। यहाँ पर हमारी बदकिस्मती से लोग आते हैं फ़ोटो सेशन के लिए और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें बुनियादी काम चाहिए, जो अवामी मसाइल है वो चाहिए। शुक्रिया। ये जो इस वक्त सलीम बलोच और पीपल्स पार्टी काम करवा रही, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के इंतहाई मशकूर है कि उनको याद आया देर सवेर, लेकिन याद आ ही गया कि UC7, UC8 और फीचर कॉलोनी में इतने पानी का गढ़ बन चुका है और अभी इनको पाइप याद भी आ गए, तो हम इनके इंतहाई मशकूर है कि इन्होंने काम कराया इस एरिया में। शुक्रिया। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ये करवाया जा रहा है, यहाँ से पाइप, ये लांडी फ्यूचर कॉलोनी पे पानी अक्सर जाया करता था, तो मैं इसको उजागर भी करता रहूँगा। आप मेरे साथ, मेरा कैमरामैन आ सकते हैं, ये इस गटर तक ये पानी पाइप जाएंगे। ये फ्यूचर कॉलोनी वाले अक्सर कहा करते थे हम पर मोइनाबाद का पानी छोड़ा जाता है, उसको उसके लिए ये हल ढूंढा है। यहाँ से पाइप आएंगे और ये इंडस्ट्री एरिया को लगते हुए सीधा बाहर जाएंगे। ये वो पहला आगाज़ है, यहाँ से करने वाले हैं। इकबाल भाई भी मौजूद हैं, एहसान राजा मौजूद हैं और मलक हाकिम भी यहीं पे मौजूद है। सब तमाम सियासी जितने भी इनके वर्कर्स हैं या PTI के वो हैं, आज मीर अहमद गुल साहब सारे मौजूद हैं। काम हो रहा है, जिस तरह काम आगे चलता जाएगा इंशाल्लाह हम उसे उजागर करते रहेंगे। कोई भी करवा रहा हो तो मैं उससे आगे लाता रहूँगा। मैं इंशाल्लाह देखूँगा कि और काम क्या हो रहे हैं। ज़रा मेरा एक कैमरामैन दिखा सकता है, ये यहाँ पर आगाज़ चल रहा है और ये आप देख सकते हैं, ये इस गटर को खोला जा रहा है और इस पर सारे काम किए जा रहे हैं। और ये सारे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान, हाजी साहब, ये हाकिम साहब, ये सारे मौजूद हैं और आया ये काम हो रहा है। साथ इलाका मकीनों में से एक शख्स मौजूद है, मस्जिद मौज़न है, और ये क्या कहेंगे जो पीपल्स पार्टी इस वक्त काम करवा रही है, इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? खैरियत से? अपना नाम बताएं। मेरा नाम अहमद हुसैन है। अच्छा अहमद भाई, ये बताएं, ये जो काम पीपल्स पार्टी करवा रही है, जी जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कैसा इकदाम है? माशाल्लाह अच्छा इकदाम है। बहुत सीरोज का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे इस्माइलाबाद नंबर 1 में, और रोज़ यहाँ पानी खड़ा होता है। तो हम सलीम बलोच साहब के और एहसान राजा साहब के शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये काम शुरू किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इलाके की बहुत बड़ा मसाइल जो ना हल हो जाएगा। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, सलीम बलोच साहब का, हमारे सदर एहसान राजा साहब का, तो उन्होंने हमारे इलाके में सीरोज करने जो काम है वो शुरू किया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं और उनको अच्छे नामों याद कर सकते हैं कि उन्होंने हमारे इस्माइलाबाद 1 में सीरोज करने काम शुरू किया है। शुक्रिया। क्या आप देख सकते हैं ये काम जारी है और ये शुरुआत हो चुकी है। जी, दोस्तों ने कहा था यार तुम्हारी जो वीडियोस होती हैं आधे घंटे की, बाज़ दफ़ा घंटे की भी चली जाती है, क्यों जाती है? सर अगर काम करवा रहे, मैंने तहरीक इंसाफ का भी जो एक वो किए व्लॉग, वो आधे घंटे का है, मैंने उनका भी मौक़िफ़ लिया। मैं हर किसी का मौक़िफ़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार कोई नहीं देखता ना देखे, मैं उसे उजागर करूँगा। काम था, वर्कर थे, इलाके वाले थे, मैंने उसको उजागर किया। दूसरा, इस वक्त तमाम देखने वालों को और इलाके वाले से कहूँगा, सैलाब ज़दगान के लिए अगर आपके घर में जो तकिया आप समझते कि मेरे इस्तेमाल का नहीं है, वो भी दे दे, अल्लाह की कसम। मेरा एक बेटा है, मैं अक्सर कहा करता हूँ तकलीफ़ क्या होती है मुझे अब पता चलता है। उस बच्चों का वो मेरे बच्चे हो सकते हैं, अल्लाह की कसम। वो दर्द मुझ पे आए, वो तकलीफ़ मुझ पे आए, मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ जिस वक्त वो, क्योंकि मुसलमान ना भी हो, मेरे रब ने कहा एक इंसान को बचाना, कहीं नहीं लिखा मुसलमान, सिर्फ इंसान की बात की मेरे रब ने। तो उस वक्त किसी भी मज़हब का है, उसकी मदद करो। सैलाब ज़दगान को हमारी ज़रूरत है, अल्लाह ना करे किसी दिन हमें किसी की ज़रूरत पड़ जाए और हम तनाव रह जाए। बहुत अच्छी बात है कई सब ने, तमाम देखने वालों से कहूँगा अगर आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी आपके काम करवा रही है तो आप इसको वोट भी करो, सपोर्ट भी करो, और अगर तरीके से आपके इलाके में करवा रही तो आप उसको सपोर्ट करो, मगर देखो कि काम कौन करवा रही है। आंखें बंद ना करो, ये ना कहो कि भाई मैं
मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं इमरान खान का नाम ही नहीं लूँगा। जरदारी से मेरी एक मोहब्बत थी, अब वो मेरा जुनून बन गया। और खुदा के लिए कौन सी बात है, कौन सा लॉजिक है, मेरा जुनून बन गया, कौन सी लॉजिक है, कौन सा मैं मिसाल दे रहा हूँ। काम करवाओ भाई, आप धसते जा रहे हो, लोग उठते जा रहे हैं। तो बराए करम ज़्यादा इस पर कोई वो नहीं करूँगा। हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।